एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उन तीनों को मुइन की तरफ आगे जाते हुए देखते हैं। तभी मुइन कहता है, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी एक पैट्रियार्ड बोलते हैं कि तुम्हारे ब्लैक थंडर फ्लेम को क्या हुआ। तभी मुइन बोलता है, क्या हुआ, कैसे, मुझे उसे रिसर्च करने में 10 साल से भी ज़्यादा लगा है, इसे डेवलप करने में। तभी मास्टर वैंग आगे आता है और उसे छाती पर मारते हैं और कहते हैं, 10 साल, तुम बेवकूफ़, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें इसे बनाने में 10 दिन भी नहीं लगे होंगे। तभी वो बोलते, ठीक है, मैं तुम्हें अब ज़्यादा हर्ट नहीं करूंगा, एक गोली की कीमत कितनी है। तभी मुइन बोलता है, एक गोली की कीमत 1 लाख लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स। तभी वो गुस्से से कहते हैं, 1 लाख क्रिस्टल, तुम क्या हमें लूटना चाहते हो बेवकूफ़। तभी मुइन बोलता है, ये ब्लैक फ्लेम थंडर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है रिफाइन करनी, मैंने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। तभी मास्टर वैंग कहता है, मैं समझ गया, बस अब तुम चुप करो, मैं 1000 ही दूंगा इस सबके। तभी मुइन हंसता और कहता है, सीनियर, ये 1000 ब्लैक फ्लेम थंडर्स है मेरे पास और मैं आपको ये 100 मिलियन लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स में ही दूंगा। तभी वो कहते हैं, तुम बेवकूफ़ लड़के, जाओ और जल्दी लेके आओ। तभी मुइन वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से एक हॉल मास्टर हंसते हुए कहता है, ये सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है। तभी वो भी बोलते हैं, हाँ, ये ऐसी सिचुएशन में मेरे सामने बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है, बास्टर्ड कहीं का। तभी तीसरा हॉल मास्टर भी बोलता है, ओल्ड मैन बंग, तुम कंप्लेन मत करो, 1000 ब्लैक फ्लेम लाइटनिंग, अगर इन सब की पावर वैसी होगी जैसी अभी देखी, तो 100 मिलियन लो ग्रेड स्पिरिट अगर मेरे 3 पोल हॉल के 10,000 से ज़्यादा कॉम्बैट सोल्जर को लड़ने से बचा सकती है, तो ये काफ़ी कम है, ये बढ़ती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मुइन को दिखाया जाता है। तभी मुइन अपने डिसेबल के साथ जाते हुए सोचता है, ये सभी भी बहुत ज़्यादा कम है कुछ सेक्ट के लिए, तो मुझे इसे फ्यू हंड्रेड या 1 मिलियन क्रिस्टल की तो एक पिल रखनी चाहिए थी। तभी मुइन मोयांग को बोलता है, जल्दी चलो, इसे इम्प्रूव करते हैं और ज़्यादा बनाते हैं। तभी वो सभी चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और स्पिरिट किंग को दिखाया जाता है। वो कहता है, 50,000 से ज़्यादा ट्रूप और तुम कुछ भी नहीं कर पाए, तुमने मेरे स्पिरिट क्लैन का नाम मिट्टी में मिला दिया। तभी वो बोलता है कि ये मोगी कुछ नहीं था, एक ट्राश था सिर्फ। तभी वो आगे कहता है, इन ह्यूमंस की फिजिक हम जितनी अच्छी नहीं होती स्पिरिट क्लैन वाले की, फिर भी इन्होंने ये क्रेजी थिंग्स कैसे की, मैं ये ढूंढ के रहूँगा। तभी वो आगे कहता है, वो एक लड़का जिसका नाम मुयुन है, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी वो आगे कहता है कि अपने सभी ट्रुप को पीछे हटने को कहो और कुछ लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को मदद के लिए बुलाओ, जो आर्मीज 9 पाथ में गई थी, जिसमें से 3 यून अलायंस यूक्सियन गेट और 3 पॉल हॉल में गई थी, उन्हें हरा दिया गया है और बाकी की 6 भी आधे से ज़्यादा ट्रूप्स हार गए हैं और कुछ 1000 ही वापस लौट के आ पाए हैं, और ये सच में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। तभी वहाँ से एक पर्सन आता और कहता है, एम्बैरसिंग मोकी, तुमने मेरी टियाक्सिन आइसलैंड की पोजीशन ले ली और इसे इस तरह से छोड़ दिया, तुम लोगों ने सोचा ये इतना ज़्यादा सिंपल होगा, है ना। तभी वो स्पिरिट किंग कहता है, जून बुक। तभी वहाँ पे स्पिरिट क्लैन के लोग कहते हैं, लॉर्ड स्पिरिट किंग, आप यहाँ से जाइए, हम इसे रोकते हैं। तभी वो सभी उसके तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी वहाँ पे जून बुक्स के भी सोल्जर आ जाते हैं और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। तभी मुयुन कहता है, ब्लैक फ्लेम लाइटनिंग की पावर थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन जब ये थंडर की पावर ज्वाइन कर लेगी ये कुछ अलग होगा, तो चलो अब से मैं तुम्हें शॉकिंग थंडर फ्लेम कहूँगा। तभी मुयुन कहता है, मैं इस पावर का इस्तेमाल इसीलिए कर पाया क्योंकि मैंने हेवनली थंडर गॉड बॉडी टेक्निक का पहले इस्तेमाल किया था, क्योंकि मैंने उसे प्रैक्टिस की थी। लेकिन यून अलायंस में ऐसे बहुत ही कम प्रैक्टिशनर है जिन्होंने थंडर मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस किया है, और अल्केमिस्ट तो उससे भी कम है। और अगर मैं खुद पर ही भरोसा करता हूँ तो मुझे हर दिन बहुत कठिन परिश्रम करना होगा। तभी मुइन बोलता, और मुझे डर है अगर मैंने अकेला किया तो मैं सिर्फ दिन के 100 ही बना पाऊंगा या थोड़े ज़्यादा। तभी वहाँ पे मोयांग आता है और कहता है, प्लीज़ गाइड कीजिए अलाइन मास्टर को। तभी वो आगे कहता है, 18 स्पिरिट किंग के मरने के बाद 3 पोल हॉल में टियाक्सिन आइसलैंड को भी रिक्लेम कर लिया गया है। तभी वो आगे कहता है, और जो स्पिरिट क्लैन की 1 लाख की आर्मी थी, अब वो काफ़ी छोटे नंबर की रह गए, 100 या 10,000 के आसपास रह गई है और वो डेमन एबियस में वापस लौट चुकी है। तभी मुइन हैरानी से कहता है, भाग गए। तभी वो आगे कहता है, और उसके अलावा भी सेंगडेंग सेक्टर यूनाइटेड हो गया था कुछ निर्वाणा रेलम के एल्डर्स के साथ, और उन्होंने डेमन एबियस को सील कर दिया है, उसके एग्जिट को। तभी मुइन हैरानी से कहता है, सील कर दिया, तो मैं पैसे कैसे बनाऊंगा। तभी मुइन हल्का रोते हुए कहता है, मैंने बहुत कठिन मेहनत की थी इसके लिए। तभी मोयांग सीरियस होते हुए कहता है, टियाक्सिन आइसलैंड अब सेंगडेंग सेक्ट के साथ मिल गया है और उन्होंने एक सेक्ट बनाया है। तभी मोयांग कहता है, मैंने सील देखी, वो कुछ महीने ही टिक पाएगी। तभी मुइन कहता है, अगर ऐसी बात है तो सभी अपनी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो और सब ये चुपचाप करना, और मैं तब तक ब्लैक फ्लेम थंडर को कंटिन्यूसली रिफाइन करता हूँ एक लार्ज स्केल पर।
तभी वो कहता है मोयंग तुम कुछ ऐसे अल्केमिस्ट को ढूंढ सकते हो जिन्होंने थंडर प्रैक्टिस की होगी। तभी वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मोइन कहता है रुको, तुम्हें और कुछ अनाउंसमेंट भी करनी होगी और कैरावन को कलेक्ट करना होगा और तुम्हें ये कहना होगा कि हमारा सबसे नया वेपन को बल्क में सोल्ड किया जाएगा और जब तक सीलिंग है तब तक हमें एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाना होगा। तभी मोयंग मोइन के कान के पीछे बोलता है कि जोंगजुआ में अभी के टाइम पे सिचुएशन चेंज हो चुकी है और लोगों ने टीचर की प्रेस्टीज के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। हर कोई टीचर के पास आकर शरण लेना चाहता है। तभी मोइन कहता है उन सबको सिर्फ एक बड़ा पेड़ चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सके। तभी मोयंग कहता है कि और हाँ, मैं इसी बात से डर रहा हूँ कि वो पेड़ गिर सकता है और उसे कुचला जा सकता है और इसका कारण कुछ बुरे ख्याल और कुछ गलत मोटिव्स हो सकते हैं लोगों के। तभी वो कहता है हमने सिस्टर मैंगियो और सिस्टर शिन्या ने सभी को टीचर की सेफ्टी के लिए रोक दिया है। तभी मोइन कहता है मोयंग तुमने अच्छा काम किया, वरना मेरा यून अलायंस एक रेफ्यूजी कैंप बन के रह जाएगा। तभी मोयंग कहता है टीचर कॉम्प्लीमेंट के लिए धन्यवाद, ये बस ऐसा है जैसा होना चाहिए था। तभी वो कहता है लेकिन एक ग्रुप था लोगों का जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था और टीचर को उसे पर्सनली देखना चाहिए। तभी मोइन हैरानी से पूछता है हाँ, वो कहाँ से है? तभी मोयंग कहता है वो इंस्पेक्टर लॉन्गबैंग का स्पेशल एनबॉय है। तभी मोइन कुछ सोचता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइज, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए और अगला एपिसोड आपको सून देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।